Pardon, तीन sir? तीन पोर्ट्स मिले थे जब हमने कल स्कैन किया था, तो 3 पोर्ट्स मिले थे। एफटीपी का हमने देखा कैसे करना है एक्सप्लॉइट। एसएसएच को अब एक्सप्लॉइट तो एज सच एसएसएच के लिए नहीं है, बट एसएसएच में तभी काम है अगर आपके पास कोई क्रेडेंशियल्स हैं। अगर आपको वो यूजर नेम पासवर्ड मिल जाता है तो एसएसएच के थ्रू लॉग इन कर सकते हो, बट हमारे पास अभी कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, तो हम सिंपली अभी उसको इग्नोर करते हैं एंड नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। Sir, screen share. हाँ अभी Okay. किया मैंने। Yes, sir. Yes, sir. तो सर कल थर्ड, एक हाँ कमांड, क्या चीज? सर मैं कह रहा था कल एक कमांड समझ में नहीं आई थी, वो आफ्टर क्लास उसको हम वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, ओके। ओके सर। और आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। अच्छा, तो थर्ड जो था पोर्ट 80, ओके पोर्ट 80 मतलब कि वेबसाइट थी वहाँ पे, हाँ, और उस पर जाके देख लेते हैं। वेबसाइट है तो सिंपली ब्राउजर में देख ही सकते हैं उसको। तो यहाँ पे आए तो ये तो क्या है, दिस इज द डिफॉल्ट वेब पेज फॉर द सर्वर। वेबसाइट का हमें पाथ क्या मिला था अपने स्कैन में, nmap वल्नरेबिलिटी स्कैन में, ये सीक्रेट। ठीक है, जो http इन्यूमरेशन वाली स्क्रिप्ट थी उसका ये आउटपुट मिला था कि ये सीक्रेट नाम का यहाँ पे मतलब डायरेक्टरी है इस वेबसाइट पे, इस वेब सर्वर पे। एंड यहाँ पे कल जब हम गए थे एक इशू मिला था हमें। ये पहली बात तो ये पेज खोलने में बहुत टाइम ले रहा है अभी, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे क्या है अपने लोकल नेटवर्क पे एक्सेस कर रहे हैं इसको। एंड अगर मैं यहाँ पे इस लिंक पे जाता हूँ, माई सीक्रेट ब्लॉग करके जो लिंक है उस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो वी आर हैविंग ट्रबल फाइंडिंग दैट साइट। इसका कोई रीजन बता सकता है ये क्यों हो रहा है? कि जब ये पेज तो एक्सेसिबल है जो पिछला वाला है, हालांकि फिर भी इट्स वेरी स्लो, लेकिन हम एक्सेस कर पा रहे हैं इसको। अच्छा, अगर स्किप टू कंटेंट करें तो क्या होता है? ठीक है, सिंपली नीचे ले आता है हमें। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इट सेज कि वी कांट फाइंड, उसको मिल ही नहीं रहा वो। ये क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? नहीं। अच्छा, अगर एक मैं हिंट देता हूँ इस बार, ठीक है, लेट द पेज लोड। Could it be because of configuration of firewall? नहीं, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ फायरवॉल। देखो, फायरवॉल अगर होती है तो उसका पर्पस अलग होता है। उसमें ये नहीं कि वो आपको कोई लिंक एक्सेस ही नहीं करने देगा। अच्छा, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यूआरएल पे ध्यान देना कि क्या हो रहा है यूआरएल में। ठीक है, इस पर क्लिक किया और वापस ये यहाँ पे आ गया। सर रीडायरेक्ट रीडायरेक्ट हो भी रहे हैं तो उसमें जो इशू है वो क्यों आ रहा है, लेकिन पेज खोल क्यों नहीं पा रहे हम? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे थे, हमने क्या किया, ये आईडी डाला सीक्रेट, उस पर आए, इस पे जब क्लिक किया तो अब देखो ये लिंक कहाँ पे ले जाता है। ये लिंक पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स vtcsec/secret। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो कहाँ आ रहे हैं, vtcsec। अब vtcsec नाम की कोई वेबसाइट तो है नहीं,
तो डीएनएस क्वेरी जब कर रहा है मेरा सिस्टम, तो उसको इसके लिए कोई आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है, जब हम आईपी एड्रेस दे रहे हैं तो आईपी एड्रेस तक तो पहुंचना उसको पता है ऑलरेडी कि हाँ ठीक है, उस आईपी को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन ये लिंक किसी आईपी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, ये पॉइंट कर रहा है एक होस्ट नेम की तरफ, वीटीसी सेक जिसका नाम है। और मतलब होस्ट नेम है कोई इस नाम से कोई वेबसाइट तो है नहीं जो डीएनएस क्वेरी को कुछ मिलता। उसने जब डीएनएस क्वेरी किया तभी ये पेज खुलने में इतना टाइम लगता है, क्योंकि पहले डीएनएस क्वेरी करता है वो, उसको नहीं मिलता कुछ लेकिन आंसर, बिकॉज देयर इज नो सच वेबसाइट, देयर इज नो सच डोमेन नोन एज वीटीसी सेक। लेकिन ये जो होस्ट है, जो हमारा टारगेट होस्ट है, उसका नेम है वीटीसी सेक, तो वो होस्ट एग्जिस्ट तो कर रहा है, फिर भी डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं है, कहाँ पे डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं है। डेटा, मतलब एग्जैक्टली डेटाबेस नहीं है, मतलब हमारे सिस्टम को नहीं पता उसके बारे में, दैट्स द थिंग। जो आप ओके, सजेस्ट कर रहे हो दैट इज राइट, बट हमारे सिस्टम को पता नहीं है। ये डिटेल डेटाबेस में नहीं होता, ये एक सिंपली एक छोटी सी फाइल होती है होस्ट फाइल नाम की। ठीक है, विंडोज में भी होती है होस्ट फाइल, लिनक्स में भी होती है। लोकेशन ऑफ कोर्स डिफरेंट रहती है बिकॉज दोनों फाइल सिस्टम्स ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अपने जो सिस्टम की होस्ट फाइल है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि सिस्टम को पता चल जाए कि ये जो आईपी है वो इस होस्ट से कोरिस्पॉन्ड कर रहा है, इस होस्ट को बिलोंग करता है। तो जैसे ही मैं वो मैपिंग कर दूंगा, आई विल बी एबल टू एक्सेस द साइट। अब आपका जो लिनक्स सिस्टम होता है उसमें ईटीसी डायरेक्टरी, जहाँ पे पासवर्ड फाइल और शैडो फाइल होती है, होस्ट फाइल भी वहीं होती है। मुझे होस्ट फाइल में एक छोटा सा एडिशन करना है बस, तो मैं उसको नैनो से ओपन करता हूँ। ठीक है, ईटीसी होस्ट, ये लोकेशन होती है होस्ट फाइल की, इसको ओपन किया एंड यहाँ पे जो आईपी है 10.0.2.245, उससे मैपिंग कर दी होस्ट की वीटीसी सेक। तो मेरा सिस्टम क्या करेगा कि डीएनएस क्वेरी से पहले एक्चुअली होस्ट फाइल चेक होती है आपके सिस्टम की, अगर होस्ट फाइल में वो एंट्री है तो वो सीधा वहीं से आईपी एड्रेस उठा लेता है उसका। अगर होस्ट फाइल में एंट्री नहीं मिलती तब डीएनएस के पास जाता है, डीएनएस रिक्वेस्ट जाती है। इसलिए मान लो आप चाहते हो कि किसी सिस्टम में कोई साइट एक्सेसिबल हो ही ना, तो आप उसकी होस्ट फाइल एडिट करके उसका उस वेबसाइट का आईपी ही गलत डाल दो वहाँ पे। अगर उसको पता नहीं है जिसका भी सिस्टम है, तो वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा वेबसाइट, उसको समझ नहीं आएगा क्यों नहीं खुल रही साइट। कि अगर होस्ट फाइल में एंट्री मिल जाती है तो फिर डीएनएस क्वेरी करेगा ही नहीं सिस्टम उसके लिए, उसी आईपी को लेके चलेगा। अब देखते हैं एक्सेस करने की क्या होता है। अब देखो, अब खुल रहा है, प्रॉपरली फॉर्मेटेड भी है अभी ये वेबसाइट, और हम एक्सेस भी कर पा रहे हैं। इन दिस केस इवन अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, जैसे हमने आईपी के थ्रू एक्सेस किया था ना, अच्छा ये यहाँ पे ये गलत हो गया। तो अब यहाँ पे भी प्रॉपरली खुलेगा ये। ठीक है, जो इमेज थी वो इमेज भी लोड हो रही है, फॉर्मेटिंग भी प्रॉपर है पेज की। ठीक है, पहले खुल रहा था बहुत ही अजीब, उसमें खुल रहा था। तो जो टारगेट सिस्टम है उस पर ये वेबसाइट है, और वर्डप्रेस वेबसाइट है ये, तो वर्डप्रेस यूज करके इसको बनाया हुआ है। ठीक है, कई जगह मेंशन है वर्डप्रेस का, तो दैट इज अ श्योर शॉर्ट साइन की है, वर्डप्रेस से बनी हुई है। ठीक है, तो अच्छा वर्डप्रेस में अब हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि इस साइट के थ्रू कोई तरीका मिले टारगेट को एक्सेस करने का, हमें ये कोशिश करनी है। तो अब मैं क्या करता हूँ,
पहले तो कमांड लाइन पे जाता हूँ, एक टूल होता है WP स्कैन, ठीक है। ये क्या है कि WP स्टैंड फॉर वर्डप्रेस यहाँ पे, तो वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट्स को स्कैन करने में इसको यूज कर सकते हो। WP स्कैन URL HTTP, यहाँ चाहो तो VTC सेक दे दो, चाहो तो IP दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। VTC सेक सीक्रेट, अपडेट अगर कोई टूल मांगता है तो हमेशा अपडेट करना चाहिए उसको, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट लगेंगे, बिकॉज इन दैट केस कोई नई वल्नरेबिलिटी अगर आती है तो वो भी उसके डेटाबेस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो स्कैन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है वेबसाइट के लिए। देखते हैं कोई इंफॉर्मेशन मिलती है नहीं जो हमारे काम आ सके। ओके, तो URL स्टार्टेड, ठीक है, हेडर्स ठीक है, सर्वर वर्जन है इसी, ओके, लेट्स रीड मी, अपलोड डायरेक्टरी हैज लिस्टिंग इनेबल्ड, तो जो भी अपलोड्स है वो देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास मिल नहीं रहा जिसके थ्रू हम कुछ कर सके। एट मोस्ट आप एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं यूजर्स एन्यूमरेट करने के लिए, -E फॉर एन्यूमरेट एंड U फॉर यूजर्स। तो ये कोशिश करेगा यूजर नेम्स पता लगाने की जो इस वेबसाइट में कॉन्फ़िगर्ड है। यूजर, उसको एक यूजर मिला है, एक यूजर आइडेंटिफाई किया है उसने, विच इज एडमिन। ठीक है, तो ये यूजर अकाउंट का नाम ही एडमिन है, और अगर उसका नाम एडमिन है तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो यूजर ही एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, बिकॉज यूजली एडमिन अकाउंट कोई और तो नाम रखता नहीं एडमिन। यहाँ पे एक सेक्शन है लॉगिन का, तो इसमें जाके देखते हैं यूजर नेम और ईमेल एड्रेस। यूजर नेम मुझे पता है क्या है, एडमिन, ठीक है, पता चल गया था वहां से। अब पासवर्ड नहीं पता, तो एक काम करते हैं, पासवर्ड कुछ भी रैंडम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, जो कॉमन पासवर्ड है, जहाँ से ये मैंने यहाँ पे ट्राई किया 12345678, क्या कह रहा है, द पासवर्ड यू एंटर्ड फॉर द यूजर नेम एडमिन इज इनकरेक्ट, मतलब यूजर नेम तो वो एक्सेप्ट कर रहा है कि सही है, पासवर्ड लेकिन गलत डाला है। ठीक है, पासवर्ड हमें पता तो है नहीं, हम यहाँ पे गेस ही कर रहे हैं सिर्फ। आई कैन ट्राई द वर्ड पासवर्ड, उससे भी हो सकता है कुछ मिले, नहीं। एडमिन एडमिन ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है। ओके, तो आई थिंक ये काम कर रहा है, एडमिन एडमिन। तो इसके थ्रू लॉगिन कर पाएंगे, एडमिन एडमिन वाली कॉम्बिनेशन से। तो अब लॉगिन कर लिया, और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, कुछ भी हम कर सकते हैं साइट पे इससे। ठीक है, तो साइट में पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, कुछ भी मुझे चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। प्लगइन्स देख सकता हूँ क्या है, टूल्स, सेटिंग्स, सब कुछ किया जा सकता है। बेसिकली क्या है कि एज एन एडमिन आपके पास यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द वेबसाइट। ठीक है, तो ये URL वगैरह सब चेंज कर सकते हो अगर चाहो तो, बट इससे क्या है, अगर मैं ये सब चेंज करूंगा अभी, इससे मुझे कोई फायदा तो है नहीं। अब वर्डप्रेस वेबसाइट का एडमिन तो ठीक है, पता चल गया मुझे कि मैं वर्डप्रेस एडमिन एक्सेस है मेरे पास, लेकिन उसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट है नहीं। मतलब सिर्फ वर्डप्रेस का एडमिन होने से तो मुझे
मतलब नहीं है मुझे, मतलब है कि अगर मेरे को सिस्टम में एक्सेस मिल जाए, कमांड लाइन एक्सेस मिले किसी तरह से, तो कोई सजेशन है किसी के पास कि यहाँ क्या किया जा सकता है? सर रिवर्सल यूज करके सर मिल सकता है। रिवर्स शेल ठीक है, कोशिश रहेगी रिवर्स शेल मिलने की, बट उसके लिए करेंगे क्या, कैसे फाइल करेंगे? अपलोड करके। फाइल अपलोड करके, ओके, और क्या कर सकते हैं? और सर प्लगइन के थ्रू कोई वनरेबल कोई स्क्रिप्ट डाल के। वल्नरेबल अगर कोई प्लगइन है तो उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन प्लगइन अगर वल्नरेबल होता तो यहाँ पे बता देता हमें, स्कैनर जो है, तो उसने बताया नहीं है, मतलब प्लगइन वाला हमारे पास ऑप्शन नहीं है। फिर भी कोई इशू नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, देखो अपीयरेंस में गए, एडिटर पे आए, एडिटर क्या है ये, अच्छा ये क्या बोल रहा है, यू अपीयर टू बी मेकिंग डायरेक्ट एडिट्स, वी रिकमेंड दैट यू डोंट, अच्छा ठीक है आई अंडरस्टैंड। जो वर्डप्रेस वेबसाइट में थीम यूज हो रही है, मैं डायरेक्ट उसी में चेंजेस कर सकता हूँ एज एन एडमिन। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि रिवर्स शेल का कोड अगर मैं डाल दूँ तो, और उसको एग्जीक्यूट करने का अगर मैं ढूंढ लूँ तरीका, तो मेरे को रिवर्स शेल मिल जाएगा सिस्टम पे। तो देख लेते हैं टेम्पलेट्स क्या क्या हैं। अच्छा ये सबसे पहला जो खुला हुआ है स्टाइल शीट है, सी एस एस कोड तो कहीं मिलेगा नहीं रिवर्स शेल का। और क्या क्या है, 404 के लिए टेम्पलेट है, अच्छा एरर पेज जो आता है उसके लिए टेम्पलेट है, फिर हेडर फुटर इंडेक्स पेज का टेम्पलेट, सिंगल पेज, सर्च फॉर्म, सर्च रिजल्ट्स, सिंगल पोस्ट के लिए भी है टेम्पलेट। और ये सारे टेम्पलेट्स देखो ये क्या है, पूरा पीएचपी कोड है। और ये कोड कब एग्जीक्यूट होता है, जब भी ये टेम्पलेट यूज होता है वेबसाइट पे, तो जो भी रेलेवेंट कोड है उसका पीएचपी वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अगर मैं रिवर्स शेल का कोड अपलोड कर दूं तो मैं उसको एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। तो मान लो चलो ये सिंगल पोस्ट वाला ही अगर लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं करूँगा यहाँ पे पीएचपी रिवर्स शेल ढूंढूंगा कि रिवर्स शेल कोड जो पीएचपी में हो, ठीक है, ढूंढा। सबसे पहला रिजल्ट जो है पेन टेस्ट मंकी पीएचपी रिवर्स शेल, तो इसको यूज़ करते हैं, बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड रिवर्स शेल कोड है पीएचपी, अच्छा खासा चलता है, तो इसी के साथ जाते हैं। यहाँ पे ये है पीएचपी फाइल php रिवर्स शेल डॉट php, इसको अपन क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं पूरा, ठीक है, पीएचपी कोड पूरा कॉपी कर लो, यहाँ पे आओ, और इसमें अब जो एक्चुअल कोड है, जो ओरिजिनल कोड है इस पेज का, उसको सिंपली रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे रिवर्स शेल वाला कोड डाल देंगे। तो अब यहाँ पे रिवर्स शेल वाला मैंने कोड पेस्ट कर दिया, और जो एक्चुअल कोड था वो हटा दिया पेज का, ठीक है। तो रिवर्स शेल पीएचपी कोड यहाँ पे आ चुका है। बस इसमें मुझे एक मेन चेंज करना है इस कोड में, वो क्या है कोई बता सकता है? सर आईपी देना पड़ेगा। आईपी देना पड़ेगा। रिवर्स शेल है, अगर मैं चाहता हूँ कि सामने वाला सिस्टम मेरे सिस्टम पे कनेक्ट करे शेल एक्सेस के लिए, तो मुझे उसको बताना भी तो पड़ेगा कि मेरा आईपी क्या है। तो यहाँ पे इस रिवर्स शेल वाले कोड के स्टार्टिंग में ही एक वेरिएबल है आईपी, उसकी वैल्यू क्या सेट है, लोकल होस्ट या लूपबैक आईपी पे सेट है बाय डिफॉल्ट। इसको सिंपली चेंज कर देते हैं और यहाँ पे अपने सिस्टम का मैं आईपी डाल दूंगा, और पोर्ट बाय डिफॉल्ट इन्होंने यूज किया 1234। इसको चाहो तो सेम रहने दो, चाहो तो चेंज कर दो,
क्योंकि पोर्ट के लिए उतना कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही पोर्ट यूज करना है पर्टिकुलर। तो यहाँ पे चलो मैंने 5555 यूज किया और आईपी अपना डाल दिया, ठीक है। बस ये दो चीजें मेन चेंज करनी होती हैं, बाकी जैसा का जैसा है कोड वैसा। और इसमें अपडेट फाइल कर क्लिक कर देते हैं, फाइल एडिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब सिंगल पोस्ट ये वाला कोड जो है हमने मॉडिफाई कर दिया, उसमें रिवर्स शेल के लिए कोड डाल दिया। तो इसको एग्जीक्यूट करवाना है हमें। कैसे एग्जीक्यूट होगा? जब भी हम वेबसाइट ब्राउज करेंगे और इस पेज पे पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, अपने सिस्टम पे नेटकैट के थ्रू एक कनेक्शन ओपन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्स शेल जब मेरे सिस्टम को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो वो कनेक्शन कैच करने के लिए मेरे पास पोर्ट खुला होना चाहिए। और वो हम कैसे करते हैं? नेटकैट के थ्रू। तो नेटकैट एनसी, नेटकैट के लिए हाइफन लिसनिंग मोड में हमें चाहिए, क्योंकि नेटकैट में आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। आप किसी ओपन पोर्ट पे कनेक्ट भी कर सकते हो किसी दूसरे सिस्टम से, और अपने सिस्टम पे भी कनेक्शन ले सकते हो, पोर्ट ओपन कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, अपने सिस्टम पे पोर्ट खोलना है लिसनिंग के लिए। तो वेट करेगा सामने से कनेक्शन आने के लिए। तो हाइफन एल ऑप्शन उसके लिए यूज होता है। वी मतलब वर्बोस, थोड़ा सा ज़्यादा वर्बोस आउटपुट आएगा, ज़्यादा डिटेल में आउटपुट आएगा। और पी, जिससे कि पोर्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं। हमने 5555 दिया था वहाँ पे, तो यहाँ पे भी यही पोर्ट यूज़ करेंगे हम। इंटर। अब वो कह रहा है लिसनिंग ऑन एनी 5555, एनी मतलब कोई भी प्रोटोकॉल से कनेक्शन आ जाए, ठीक है। तो लिसनर हमने ओपन कर दिया अपने सिस्टम पे। अब हमें करना है इस कोड को एग्जीक्यूट। सिंगल पोस्ट के लिए है ये कोड, ठीक है। जाते हैं पहले ब्लॉग पे, और एक ही पोस्ट है यहाँ पे, लेकिन ये कोड अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंगल पोस्ट डॉट पीएचपी कब एग्जीक्यूट होगा? किसी सिंगल पोस्ट को डिस्प्ले करने के लिए। तो इस पे क्लिक करते हैं, इस पोस्ट पे। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जो पोस्ट है उसके कंटेंट्स वो आपको दिखाएगा, लेकिन हमने क्या किया, वहाँ पे अपना कोड जो है मॉडिफाई करके रिवर्स शेल के लिए कोड डाल दिया। अब उसमें ऐसा कुछ तो है नहीं जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, इसलिए यहाँ पे दिखाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं टर्मिनल पे आता हूँ तो मैं देखूंगा कि मुझे कनेक्शन मिल चुका है वहाँ से, सामने वाले सिस्टम से, ठीक है। और मेरे पास शेल एक्सेस आ गया। अब सबसे पहली चीज जो यहाँ पे चेक की हुई है कि कौन सा यूजर आईडी क्या है, तो www डेटा, ओके। ये बेसिकली यूजर अकाउंट नहीं है, पर सर्विस अकाउंट है HTTP वेब सर्वर का, क्योंकि हमने उसी के थ्रू ये कोड एग्जीक्यूट करवाया। तो अच्छा, यहाँ पे लेकिन जो है हमारे पास शेल, वो थोड़ा लिमिटेड शेल है। पहली बात तो, अगर मैं SCU जैसा कोई कमांड रन करना चाहूँ, SCU मतलब स्विच यूजर, ठीक है, तो मैं इस तरह के टर्मिनल से कर नहीं सकता, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड शेल होता है ये। तो सबसे पहली चीज मैं करूंगा कि आई अपग्रेड द शेल जो मेरे को मिला हुआ है अभी। और वो कैसे कर सकते हैं हम? एक सिंपल पाइथन लाइन, एक सिंपल लाइन पाइथन की मैं टाइप करूंगा, पाइथन -c। जो शेल होता है बिन बैश, जो प्रॉपर शेल है, मुझे वो चाहिए। तो पाइथन के थ्रू मैं वो शेल स्पॉन करवा रहा हूँ। क्या पहले किया मैंने, पाइथन का एक मॉड्यूल pty जो टर्मिनल फंक्शंस के लिए होता है, वो पहले इंपोर्ट किया एंड उसके थ्रू फिर एक शेल स्पॉन किया बिन बैश। इसको एंटर करूंगा तो अब यहाँ देखो शेल जो है चेंज हो गया मेरा। और अगर मैं SCU जैसा कोई कमांड यूज करना चाहूँ तो वो चल जाएगा। पासवर्ड ऑफ कोर्स मेरे पास नहीं है,
बट अब ये टर्मिनल प्रॉपर है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग है कहाँ पे। अच्छा, मेन डायरेक्टरी में अपन सिस्टम की। ठीक है भाई, और यूजर अकाउंट तो पता चल ही रहा है, www डेटा। तो शेल एक्सेस तो मिल गया सिस्टम का। अब सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी मेरी? privilege escalation. प्रिविलेज एस्केलेशन, एग्जैक्टली। मुझे शेल एक्सेस तो मिला है, लेकिन क्या है, ये www डेटा सर्विस अकाउंट से। इसकी पहली बात तो इस अकाउंट के पास परमिशंस बहुत लिमिटेड होगी। तो इवन अगर मुझे ये वाला एक्सेस मिला तब भी बहुत लिमिटेड चीज़ें कर पाऊंगा मैं सिस्टम पे। तो प्रिविलेज एस्केलेशन मेरी यहाँ पे अभी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी इस केस में। पासवर्ड फाइल देख लेते हैं क्या क्या यूजर अकाउंट्स हैं सिस्टम में। एक यूजर अकाउंट दिख रहा है मार्लिन स्पाइक नाम का, बाकी सब सिस्टम अकाउंट्स हैं। और ऑफ कोर्स रूट तो रहता ही है। अच्छा, कौन सी फाइल में होता है लिनक्स? सर एक बार और पूछना। मैं पूछ रहा हूँ कि लिनक्स में पासवर्ड्स जो हैं या पासवर्ड हैशेस जो हैं वो ओ कौन सी हाँ, फाइल में स्टोर होते हैं? shadow. शैडो फाइल में। लेकिन क्या मैं शैडो फाइल एक्सेस कर सकता हूँ? अगर मैं ये प्रेस करूंगा तो यहाँ पे क्या मुझे शैडो फाइल का आउटपुट दिखेगा? सर नहीं सर। नहीं, क्योंकि शैडो फाइल जो है वो रूट एक्सेस कर सकता है सिर्फ। हाँ मैं अपने सिस्टम पे भी आ जाऊं और सेम चीज ट्राई करूं, etc, तो वो मुझे कहेगा परमिशन डिनाइड। अगर सूडो करके करूंगा तो कर लेगा, बिकॉज ये काम रूट कर सकता है, रूट को ही एक्सेस है उसका फाइल को देखने का। तो ये नहीं चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चल रहा है ये। अब जो भी रीज़न है इसमें, मेनली तो यही है कि इसकी परमिशंस प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, इसलिए खुल रहा है, अदरवाइज तो नहीं खुलना चाहिए। एक बार चेक करने में कोई बुराई नहीं है, अगर किसी भी सिस्टम पे हो etc शैडो फाइल खुलती है नहीं खुलती, चेक करने में कुछ नहीं जा रहा। नहीं खुलेगी 90% केसेस में, कोई बात नहीं, लेकिन अगर खुल जाती है जैसे यहाँ पे खुली है तो उसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक यूज़र अकाउंट दिख रहा है मार्लिन स्पाइक, और इसका ये पासवर्ड हैश भी मिला हुआ है हमें यहाँ पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिंपली कॉपी किया, ठीक है, अपने सिस्टम पे आया, एक फाइल बनाई pass1, इसके अंदर ये कहाँ से आ गया, वो कॉपी नहीं हुआ ढंग से रखता। हो गया कॉपी, हाँ हो गया, ठीक है। तो इस फाइल में पेस्ट करके इसको फाइल को सेव कर देंगे। और अब मैं क्या करूँगा कि इस पासवर्ड हैश को क्रैक करने की कोशिश करूँगा अपने सिस्टम पे। तो पासवर्ड मतलब हैश क्रैकिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है? सर Hashcat, हैशकैट एक टूल है, और Hydra, दूसरा John the Ripper. हाइड्रा हैश क्रैकिंग में यूज़ यहाँ नहीं होता। हाइड्रा मतलब आपको किसी सर्विस को पासवर्ड क्रैक करना है, मतलब वो क्या करेगा, मल्टीपल ट्राइज करेगा लॉगिन करने के। हैश क्रैकिंग नहीं करेगा वो, लेकिन ऑलरेडी आपके पास हैश किसी फाइल में, उसको क्रैक करने का काम हाइड्रा नहीं करेगा। Okay. ठीक है, तो मेरे पास हैश क्रैकिंग के लिए दो टूल्स होते हैं, एक होता है हैशकैट, एक होता है जॉन द रिपर। हम्म ठीक है, जॉन द रिपर की एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि जॉन द रिपर को ये बताना नहीं पड़ता कि कौन से तरह का हैश है।
ठीक है, हैश टाइप नहीं बतानी पड़ती। हैश कैट को बताना पड़ता है कि हैश टाइप कौन सा है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। जॉन द रिपर को अगर मैं दे देता हूँ ये फाइल, ठीक है, वो अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, लोडेड वन पासवर्ड हैश SHA-512 क्रिप्ट, ये हैश फंक्शन है जो पासवर्ड हैश क्रिएट करने के लिए यूज हुआ था, और अपने आप ही जॉन द रिपर ने डिटेक्ट कर लिया। मुझे अलग से नहीं स्पेसिफाई करना पड़ा, मैंने स्पेसिफाई यहाँ पे क्या किया, सिंपली जॉन और फाइल का नाम बस। अगर हैश कैट से मैं करने जाऊंगा ये चीज, तो पहले वो मेरे से मांगेगा कि टाइप बताओ, हैश फंक्शन बताओ, पहले किस टाइप का हैश है ये बताओ। जॉन द रिपर अपने आप डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे अभी तो हमने क्या किया, कोई वर्ड लिस्ट नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट कुछ रूल्स उसने यूज किए और उन रूल्स को यूज करके क्रैक किया है। अगर उन रूल्स के थ्रू वो नहीं कर पाता तो फिर वो ब्रूट फोर्स करने लगता है। अब ब्रूट फोर्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा करने की, बिकॉज ब्रूट फोर्स इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। डिक्शनरी अटैक हाँ करना है तो कर सकते हो। अभी नेक्स्ट जो हम इस CTF को करेंगे उसमें हम डिक्शनरी अटैक यूज करेंगे, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज पासवर्ड क्या है, मार्लिन स्पाइक का पासवर्ड मार्लिन स्पाइक ही है, मतलब जो यूजर नेम है वही पासवर्ड है। और यहाँ अगर आप सोचो तो एक पैटर्न बना सकते हो, वेबसाइट में एडमिन एडमिन, यहाँ पे मार्लिन स्पाइक, तो मतलब कि हर जगह इसने वीक पासवर्ड ही यूज किए हैं, यूजर नेम को पासवर्ड की तरह यूज किया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे प्रॉपरली शो करना है तो ये खुद भी जॉन द रिपर बोलता है यूज द शो ऑप्शन। ठीक है, तो दिस वाज द कॉम्बिनेशन, मार्लिन स्पाइक के लिए यही पासवर्ड था। तभी मैंने यहाँ पे जो फाइल थी उसमें पूरा लाइन कॉपी की थी, मार्लिन स्पाइक जो यूजर नेम था वो भी इंक्लूड किया था, ताकि वो उससे भी मैच करके देख ले। और उसने वही चीज करी, मैच करके देखा, हमें यहाँ पे पासवर्ड मिल गया इस चीज का। तो मैं सिंपली आता हूँ, जो टारगेट सिस्टम था उस पर, अब चेंज करते हैं अपना यूजर, स्विच यूजर मार्लिन स्पाइक, पासवर्ड भी वही है, और अब हम उस यूजर के अकाउंट से सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ हमने अभी प्रिविलेज एस्केलेशन करी तो है, लेकिन अभी तक रूट पे हम नहीं पहुंचे, अभी हम यूजर प्रिविलेज पे पहुंचे। ठीक है, स्टिल बेटर देन जो हमारे पास पहले था। अब हमें अभी भी नेक्स्ट चीज भी हम प्रिविलेज एस्केलेशन की कोशिश करेंगे। तो अच्छा, सूडो जो कमांड है उससे सब लोग फेमिलियर हैं, सूडो किस लिए होता है? हाँ सर, रूट एक्सेस के लिए। रूट एक्सेस के लिए होता है सूडो, आर यू श्योर? सर कोई भी प्रोग्राम प्रिविलेज के साथ एक्सेस करने की। कोई भी कमांड को रूट की प्रिविलेज के साथ रन करने के लिए, या किसी भी फाइल को रूट प्रिविलेज के साथ एक्सेस करने के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे अपना विंडोज में अपन करते हैं, कोई फाइल अगर एडमिन उससे चलानी होती है तो राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट है लिनक्स में सूडो। लेकिन सूडो जो कमांड है सारे यूजर या सारे अकाउंट्स नहीं यूज कर सकते, वो भी डिपेंड करता है आपका क्या परमिशन, आपको क्या परमिशंस हैं। अगर नहीं है परमिशन तो आप नहीं यूज कर सकते। अच्छा, अपना यूजर आईडी अभी इस समय क्या है, मार्लिन स्पाइक। ठीक है, अच्छा ग्रुप्स कुछ ज्यादा ही ग्रुप्स में है ये, सूडो वाले ग्रुप में ये है तो सूडो एक्सेस इसको डेफिनेटली होगा। और सूडो में क्या लेकिन कर सकता है ये, देखो सूडो अगर आप यूज कर सकते हो
तब भी जरूरी नहीं है कि सूडो से आप सब कुछ कर पाओगे, हो सकता है कि आप कुछ लिमिटेड चीजें ही कर पाओ सूडो कमांड के थ्रू। मतलब हो सकता है कोई पर्टिकुलर फाइल या फाइल्स ही एक्सेस कर सकते हो, या कुछ पर्टिकुलर कमांड ही रन कर सकते हो विद सूडो, बाकी में आपको ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज कैसे देखते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं सूडो और -l ऑप्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही वो किया, अब डेफिनेटली सूडो कमांड जहां भी यूज करोगे पासवर्ड वो पहले मांगता ही है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने पासवर्ड बताया तो वो क्या कह रहा है, यूजर मार्लिन स्पाइक मे रन द फॉलोइंग कमांड्स ऑन VTC-sec। VTC-sec मतलब जो हमारा करंट टारगेट है, जो करंट जिसमें हम लॉग्ड इन है। ऑल ऑल मतलब कोई लिमिटेशन है नहीं हमारे पास। आज द यूजर मार्लिन स्पाइक, मैं जहां चाहूं वहां सूडो यूज कर सकता हूं। तो बेसिकली कोई भी कमांड मैं एज रूट रन कर सकता हूं। तो अगर मुझे शेल एज रूट चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ इसके लिए कुछ सजेशन। जो हमने वहां पे पाइथन कमांड रन किया था शेल अपग्रेड करने के लिए, उसको मैं सूडो के साथ यहाँ रन कर देता हूँ, तो मुझे मिलना चाहिए प्रिविलेज शेल या रूट शेल। तो देखते हैं ट्राई करके। तो क्योंकि मार्लिन स्पाइक यूजर जो है वो सूडो के साथ कुछ भी कर सकता है सिस्टम पे, हर चीज के साथ सूडो यूज कर सकता है। तो सूडो के थ्रू ये कमांड रन किया तो रूट आईडी से शेल भी मिल गया। मैं यहाँ पे आईडी चेक करूँ तो आई एम लॉग्ड इन एज रूट नाउ, टू एम आई रूट। तो प्रिविलेज एस्केलेशन भी यहाँ पे हो चुकी है, मैंने रूट एक्सेस ले लिया इस सिस्टम पे। अब यहाँ पे जो भी करना है कर सकते हो। तो अब नॉर्मली क्या है, किसी CTF को अगर सॉल्व करोगे तो वहां पे आपके पास मेनली दो फ्लैग्स आपको ढूंढने होते हैं। फ्लैग्स क्या होते हैं, सिंपली दे आर स्ट्रिंग्स वैल्यूज विच एक्ट एज प्रूफ कि आपने सॉल्व कर लिया CTF। तो अब ये वाला पर्टिकुलर जो हमने सॉल्व किया अभी बेसिक PT, दिस इज नॉट क्रिएटेड एज अ प्रॉपर CTF, तो यहाँ कोई फ्लैग्स है नहीं। अदरवाइज क्या होता है कि दो फ्लैग्स होते हैं, एक होता है यूजर फ्लैग, एक होता है रूट फ्लैग। जो यूजर फ्लैग होता है वो किसी ना किसी यूजर की, सिस्टम पे जितने भी यूजर्स हैं, अब यहाँ पे एक ही है लेकिन अगर मल्टीपल यूजर्स हैं तो किसी ना किसी यूजर की होम डायरेक्टरी में होता है वो। ये मतलब जैसे यहाँ पे मार्लिन स्पाइक है, तो अगर यहाँ पे यूजर फ्लैग होता तो इस डायरेक्टरी में होता, और रूट फ्लैग अगर होता तो रूट की डायरेक्टरी में होता। लेकिन ये सिस्टम उस हिसाब से नहीं बनाया हुआ, तो यहाँ पे कोई फ्लैग्स नहीं है। बट नेक्स्ट जो हम देखेंगे CTF और उसके आगे के जितने भी देखेंगे, सब में आपको दोनों तरह के फ्लैग्स देखने को मिलेंगे, यूजर फ्लैग भी और रूट फ्लैग भी। तो ये वाला CTF हमने कंप्लीट कर लिया, बेसिक पेन टेस्टिंग वाला। इसमें कोई भी चीज ऐसी है जो डाउट है तो अभी पूछ लो, कुछ भी अगर नहीं क्लियर हुआ हो यू कैन फील फ्री टू आस्क। सर कल मैं लेक्चर में नहीं था ना, तो थोड़ा थोड़ा ही समझ में आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा तो मैं हाँ
उसके लिए तो लिंक मिल जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं होगा। चाहे एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। ओके हाँ, तो वो तो तुमने क्लास मिस की थी ना, उसका तो रिकॉर्डिंग लिंक मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करो। हाँ सर। अच्छा, और कोई चीज़, और कोई डाउट किसी को?